ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत एवं नमस्कार। साथियों, आपसे एक प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपलोडेड वीडियो शीघ्रता से आपके पास पहुंचे। साथियों, आज आपके समक्ष में 3 विभिन्न ऋणात्मक क्रियाओं की व्याख्या करूंगा। ये क्रियाएं हैं कि जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना और लालच करना। तीनों क्रियाओं में नेगेटिविटी है। किसी व्यक्ति को यदि मैं सीधा कहूं कि तू झूठा है, तू लालची है, तू चोर है, तो वह व्यक्ति मुझे अवश्य दंडित करेगा। हो सकता है मेरे पर मानहानि का केस भी कर दे। लेकिन साथियों, मैं अपने अनुभव और अभी तक के जिंदगी के सफर से ये कह सकता हूं कि सभी व्यक्तियों में, चाहे मैं हूं या आप हैं या कोई भी व्यक्ति है, सभी में झूठ बोलना, लालच करना और चोरी करना, ये तीनों क्रियाएं पाई जाती हैं। ये बात अलग है कि किसी व्यक्ति में इन तीनों क्रियाओं की तीव्रता अधिक है और किसी में कम है। लेकिन जीवन के सफर में इन क्रियाओं का भी अपनी आवश्यकता है। शिष्टाचार के महत्व को समझते हुए हमें इन क्रियाओं का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। अब मैं एक एक क्रिया करके के द्वारा उदाहरण सहित आपको बताऊंगा कि कहां पर व्यक्ति के अंदर ये क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे कि पहली क्रिया है लालच करना। जब कोई भी व्यक्ति किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाता है, कपड़े खरीदने के लिए जाता है, अपनी शर्ट खरीदने के लिए जाता है, शूज खरीदने के लिए जाता है, तो अलग अलग प्राइस की वस्तुएं वो देखता है। उसे एक महंगी वस्तु पसंद आ जाती है, लेकिन अपनी पसंद को सेक्रीफाइस करते हुए वह कम प्राइस की वस्तु खरीदता है, ये सोचकर कि भाई इस महीने तो बच्चे की फीस भी जानी है, इस महीने तो शादी भी है, तो वो अपनी पसंद की सेक्रीफाइस करता है, लालच करता है वहां पर। उसी तरीके से जो सेल का कंसेप्ट है, सेल का कंसेप्ट कैसे आया? दुकानदार सेल लगाते हैं, बोर्ड पर लिखा होता है बाई वन गेट टू, बाई टू गेट 5। तो दुकानदार जानता है इस बात को कि व्यक्ति लालच में आकर मेरी दुकान पर आएंगे और मेरी सेल बढ़ेगी और मेरा सामान बिकेगा। उसी तरीके से झूठ बोलना, सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं। अपने जिंदगी के सफर में कहीं ना कहीं अवश्य उसको झूठ बोलना पड़ जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड किसी व्यक्ति का हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने पैसे मांगने के लिए आ जाता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि भाई इस बार मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि कि पैसे उसकी जेब में हैं, दे सकता है।
और बहाने कर देता है, मुझे वहाँ पर खर्च पैसे चाहिए, इस बार वहाँ पर पैसे चाहिए, लेकिन पैसे उसको नहीं देता है। उसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी बच्चे को साइकिल की आवश्यकता है, फादर उसके दुकान पर साइकिल के लिए ले जाते हैं, बच्चे को महंगी साइकिल पसंद आती है, फादर कम प्राइस की वस्तु साइकिल के लिए कहते हैं कि भाई ये वाली साइकिल ले ले, उसके गुण बताने लगते हैं कि इसमें देख ये भी है, इसमें ये भी है। वो ज़्यादा पैसे की क्या करेगा, फादर की मजबूरी है, जेब में पैसे हैं उनके, उस महंगी साइकिल को भी दिला सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी क्या है, उनकी मजबूरी ये है कि उनके सामने और भी कार्य हैं, और भी जगह ऐसी हैं जहां पर उसको पैसे खर्च करने हैं, इसलिए झूठ बोलकर बच्चे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तीसरी क्रिया है चोरी करना। मैंने, आपने, सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई चोरी अवश्य की होगी। क्लास में बच्चे लंच ले जाते हैं, एक बच्चा दूसरे का लंच चुरा कर खा जाता है। घर में से बच्चा जो है फ्रिज में मिठाइयाँ रखी हुई हैं, बिना मदर को बताए हुए मिठाई खा जाता है। और तो और हर व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पर जहां वो कार्य करता है, कभी 20 मिनट लेट जाता है, कभी आधा घंटा लेट हो जाता है, कभी 1 घंटा लेट हो जाता है, तो वो भी तो समय की चोरी है ना। उसी तरीके से कोई टीचर है, अपने पीरियड में 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो उसने भी तो समय की चोरी की है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्रियाएं हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, लेकिन हमें इनकी परसेंटेज को, इनके पोटेंशियल को अपने अंदर कम से कम करना है। आखिर इन तीनों क्रियाओं का कारण क्या है कि समाज का हर व्यक्ति झूठ भी बोलता है, लालच भी करता है, चोरी भी करता है। ऐसा करने का कारण क्या हो सकता है? साथियों, मेरे विचार से इन सभी का कारण हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, हमारी अनलिमिटेड असीमित वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, और हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक लिमिटेड इनकम होगी, उसी इनकम के द्वारा उसे अपने घर का खर्च चलाना है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण, अनलिमिटेड वांट्स होने के कारण इन क्रियाओं का उद्भव हुआ है। लेकिन साथियों, हमें ये एक अवगुण है, झूठ बोलना एक अवगुण है, लालच करना एक अवगुण है, चोरी करना एक अवगुण है। इनकी परसेंटेज को कम से कम करना है, और यदि हमें समय स्थान परिस्थिति के अनुसार कहीं झूठ बोलना, लालच करना या चोरी करना भी पड़ता है, तो हमें इस बात को अवश्य ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम झूठ ऐसा बोलें किसी को नुकसान ना हो, हम चोरी ऐसी करें कि किसी का नुकसान ना हो, हम लालच ऐसा करें कि किसी का अहित, किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि यदि हम किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, तो साथियों पाप लगेगा, ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा।
थैंक यू।